जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो बात यह है कि मेरे पास पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बच्चों का ना एक सेम मैसेज आया है कि भाई हमारी ना प्रिपरेशन नहीं हुई है। हमारा 100% सिलेबस तो छोड़ो, हमारा 50% सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है। तो क्या मैं दिसंबर का अटेम्प्ट स्किप कर दूं? जब मेरे पास ये मैसेज ज़्यादा आने लग गए तो मुझे लगा भाई ये तो दिक्कत है। ये कौन सा दिमाग चल रहा है बच्चों का, पता नहीं। दिसंबर का अटेम्प्ट स्किप कर दूं क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हो, आपके मन में कभी भी ये थॉट आया है कि यार ये वाला अटेम्प्ट स्किप करके क्या जून वाला दे दूं, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आपके दिमाग में आया है तो प्लीज़ 5 मिनट मेरी बात सुन लो, 5 मिनट, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये अभी से लेके आज है 24 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर से लेके आपका 31 दिसंबर, एग्जाम 31 दिसंबर से है। आपके पास 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। am I right? सर 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, मोर देन 60 डेज, 65 डेज के आसपास, राइट। एक फैक्ट मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो बच्चे जून का अटेम्प्ट देते हैं 12th के बाद, उनके पास लगभग लगभग इतना ही टाइम होता है और वो फिर भी बच्चे बहुत सारे क्लियर करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस सिंपल सा है कि इन केस अगर आप अभी, आपका मान लो 10% प्रिपरेशन भी हुआ है, 15-20% प्रिपरेशन भी हुआ है, अगर आप आज भी शुरू करोगे तो भी आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो? बात तो सुन ले भाई। ये सुनो कैसे हो सकता है। सबसे पहले एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए? 100 में से 100 चाहिए, 90 चाहिए, 80 चाहिए? नहीं ना, 50 नंबर चाहिए। सर हमको 50% मार्क्स चाहिए। हाँ जी 50% मार्क्स चाहिए। अब क्योंकि टाइम कम है, ये बात मैं आपको 3 महीने पहले कभी ना बोलता, आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टाइम कम है। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? सर मेरे को सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकालना है, दिसंबर का अटेम्प्ट निकालना है। अब ये मेरा सबसे पहला टारगेट है, मेरी प्रायोरिटी यही है। अब वो 80 मार्क्स वाला जमाना चला गया, ठीक है। अब वो टाइम गया कि मेरे को 100 में से 80 चाहिए। वो तब होता जब आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करी हो। अब आपका प्रिपरेशन ना करने का जो भी रीजन हो, आपको टीचर्स नहीं मिले, गाइडेंस नहीं मिली, आपके फैमिली के इशू, खुद की आलस, जो भी है, अगर आपकी प्रिपरेशन 20-30% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दिमाग में ये लेकर चलो कि मेरा अभी भी सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज के हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की बात करते हैं, शेयर्स 15 मार्क्स का आता है, 12th में पढ़कर आया ना भाई शेयर्स। हाँ जी सर, शेयर्स अगर मैं करने बैठूंगा तो मेरा 2 दिन में पूरा शेयर्स निपट सकता है। अगर आप डिटेल वीडियो चेक करोगे, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे, हाँ है ही क्या उसमें सर, शेयर्स 15 मार्क्स। उसके बाद आपके छोटे मोटे चैप्टर्स, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, सर उसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आप एक एक दिन में निपटा सकते हो। मैं अपने यूट्यूब पे एक फास्ट ट्रैक बैच करवा रहा हूँ जिसमें मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा लाइव, हाँ जी, फटाफट से। अगर आप वो भी अटेंड कर लोगे ना तब भी आप आराम से क्लियर कर लोगे, तब भी आपके 60+ है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स ही आपके आराम से 20-25 नंबर के आ जाते हैं, शायद ज़्यादा भी आ जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी कभी 10-15 मार्क का आता है, उसमें है कुछ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर ढंग से करने बैठोगे, एक दिन का चैप्टर है वो। सर बीआरएस क्या है, उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो ये आपके इजी इजी चैप्टर्स हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर हमसे एनपीओ नहीं हो रहा, अरे छोड़ उसको। अगर एनपीओ नहीं हो रहा है, सर मैंने कोशिश करी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, फॉर नाउ अभी छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बाकी तो कर। कंसाइनमेंट कितना आसान चैप्टर है, 10 मार्क्स का आ रहा है। हाँ जी सर, ये जो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं इनको उठा लो, यही आपके 70-80 मार्क्स बन जाएंगे। अगर 80% भी प्रिपरेशन हो रही है, अरे उसमें से 50-60 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। हाँ उतने ही चाहिए अभी। अभी के लिए हमारा टारगेट वो है। टाइम बचेगा तो उसको और इंक्रीज करेंगे, लेकिन टारगेट 50-60 मार्क्स का होना चाहिए अब। कि भाई मेरे को अगर 80% भी प्रिपरेशन हो पा रही है अच्छे से, 80% प्रिपरेशन कर लो। 80% प्रिपरेशन करना आसान है, 80% सिलेबस आपका आसान है, मान के चलो। अकाउंट्स की बात कर ली, इको बीसी की बात करो, अरे बीसी के पूरा यूट्यूब पे डाल रहा हूं, बस वो देख लो, गारंटेड आपके क्लियर हो जाएगा। इको में क्या है, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, सबसे बड़े चैप्टर्स, सबसे ज्यादा वेटेज के। इसकी रिवीजन भी मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। एमसीक्यूज का पेपर है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, सब कुछ आपके पास मटेरियल है, पढ़ो तो सही। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उसको तो पढ़ो। मान लो इको बीसीके में आपको कोई एक यूनिट समझ में नहीं आ रही, सर हमको मार्केट की यूनिट 3 समझ में नहीं आ रही, अरे अभी छोड़ दे उसको, बाकी समझ में आ रही है उसको तो कर। सर डिमांड सप्लाई कितना आसान चैप्टर है, उसमें से इतने सारे एमसीक्यू आते हैं। बिजनेस साइकिल हलवा चैप्टर है सर, 3 घंटे का चैप्टर है वो, हाँ जी, उससे एमसीक्यूज आते हैं। तो आराम से 80% सिलेबस कवर हो सकता है। हाँ मैथ्स, सर मैं नॉन मैथ्स का स्टूडेंट हूं बेटा, एलआर, स्टैट्स,
इतना तो मुझे भी पता है, मैं अपने मैथ्स वाले सर से बात करता रहता हूँ, सर एलआर हो गया, स्टैट्स हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हो, उसमें आराम से आप 60-70% प्रिपरेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, छोड़ दे अभी के लिए, डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, अरे अभी छोड़ दे। 20% ही सिलेबस ऐसा है जो थोड़ा सा आपका हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बाकी तो आसान है। तो अभी फोकस किस पे करना है? 80% पे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यही है कि मुझे एनपीओ नहीं आ रहा तो मैं लगा पड़ा हूं एनपीओ करने में, समझ ही नहीं आ रहा एनपीओ, अरे छोड़ दे भैया छोड़ दे। उससे कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? बूस्ट, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ रहा है, फिर मन कर रहा है छोड़ दो। देखो मेरी बात सुनो, इस टाइम पे क्विट करना बहुत आसान है कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, एक बार अगर आदत डल गई ना क्विट करने की तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। सर ये चैलेंज है और इसको आपको प्रॉपरली फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर में अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो दिसंबर का अटेम्प्ट स्किप नहीं कर सकता, करना ही नहीं है। ट्रस्ट में थोड़ा सा भरोसा रखो, आज से भी शुरू करोगे आप क्लियर कर सकते हो, नहीं तो बाद में इतना रिग्रेट होगा कि 6 महीने खराब कर दिए। जब क्वेश्चन पेपर आएगा, हाँ देखोगे आप, अरे ये तो मुझे आता था, ये भी मुझे आता था, आराम से क्लियर कर देता, फिर रोते रहना। जून का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है, आपको पता है जो अभी का सिलेबस है उसके अलावा और सिलेबस ऐड हुआ है, तो जब यही नहीं हो रहा ढंग से तो वो क्या करोगे तुम? दिसंबर अटेम्प्ट आपका गोल्डन अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है और क्लियर हो सकता है। अगर आप लॉ का भी देखोगे, सर लॉ में जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जिनकी वेटेज ज्यादा है, बेशक वो कंपनीज एक्ट हो, जो अच्छे समझ में आ रहे हैं पहले उनको कर लो। सर बीसीआर कितना स्कोरिंग है? बीसीआर कर लिया, यस नो? मैंने क्या बोला? जो आपको 20% टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं अभी के लिए उसको साइलेंट कर दो कि ठीक है भाई इसको साइड करते हैं, फोकस शुड बी ऑन द 80% सिलेबस। वो तो आसान है, हाँ उसको करो, 80 में से 60 आराम से आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद से मेरे को कोई भी ये बच्चा नहीं दिखना चाहिए कि भाई मैं दिसंबर की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ आपके सामने ये चैलेंज है और इसकी सर आपको प्रॉपर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, क्विट नहीं करना है। एक बार क्विट कर लिया ना बेटा तो बहुत दिक्कत होगी, बात समझ रहे हो? सीए में तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा, आपको सेल्फ डाउट होगा कि मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या क्विट कर देंगे? नहीं है बेटा, फिर तो नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, मुझे इतने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है। भाई कोशिश तो कर, कोशिश करोगे ट्रस्ट मी आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। प्रॉपर प्लान करो उस चीज को, राइट। कुछ चैप्टर किया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, टेस्ट दे दिया। अगर आपको टेस्ट देने हैं, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो कर लो, कोर करो भाई, सब कुछ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, राइट। टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारे अकाउंट्स के नोट्स वगैरह है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, अकाउंट्स का प्रॉपर मैं आपको बैच यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, वो भी कर लो पूरा का पूरा कवर, गारंटेड आपके 60+ आ जाएंगे। इको मैं करवा रहा हूँ, बीसी के मैं करवा रहा हूँ, लॉ और मैथ्स का देखो कहाँ से कर सकते हो। मटेरियल को ढूंढो और शुरू हो जाओ। लेकिन अब इसके बाद से डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो, ये बात तो पक्की है। और ये अपने दोस्तों से ना ये पूछना बंद कर दो कि भाई तेरा कितना हो गया, इतना सारा हो गया, मेरा तो इतना ही हुआ है, प्लीज ये बंद कर दो, ठीक है। वो अपना प्रिपेयर कर रहा है, उसको करने दो, आपको अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई रेस नहीं लग रही है कि कौन पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, नहीं, जो 200 पे पहुंच गया वो जीत गया, सिंपल सी बात है। जिसने 400 में से 200 क्रॉस कर लिए वो जीत गया, सभी जीत जाएंगे। तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, उसको पूछो मत उससे कि भाई कितना प्रिपेयर हो गया, कितना नहीं हो गया। बात समझ में आ गई? खुद को ही प्रॉब्लम होगी जब वो बताएगा कि मेरी रिवीजन चल रही है, भाई मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, रोते रहो, फिर मत करो सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद पे फोकस करो, सोशल मीडिया बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ जो काम की चीजें हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है उस पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बेटा ये समझ लो कि इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 6 महीने पहले आप जो क्विट करने का सोच रहे हो, मान लेना कि 6 महीने बच गए, और बहुत टाइम होता है 6 महीने, बात समझ आई? कोशिश करो, एग्जाम बाद में नहीं हो रहा है वो बात की बात है, एटलीस्ट ये मन में रिग्रेट तो नहीं होगा। और रिग्रेट खाता है, रिग्रेट बहुत चुभता है कि बाद में आप रिग्रेट करो कि यार काश मैं कोशिश कर लेता, शायद मैं कर लेता। ये शायद वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 60 डेज से ज्यादा बचे हुए हैं, शुरू हो जाओ। बता देना मुझे कमेंट में कि हाँ सर अब तो सीए फाउंडेशन क्लियर करना ही करना है। तो ये जो वीडियो है, जितने भी आपके दोस्त यार लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो जिनको डाउट हो रहा है, उनको भेज देना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कहीं भी करो, लेकिन प्रिपरेशन करनी है अपने को, दिसंबर में निकालना है, कुछ भी हो जाए। जनवरी में आपसे इंटरमीडिएट में मिलूंगा मैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में अकाउंट्स पढ़ानी है मुझे आपको,
बात समझ में आ गई? तो दिसंबर में एग्जाम निकाल देना। ओके, चलो ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई परेशान वाली बात नहीं है, तैयारी करो बस। एग्जाम ईजी आएंगे, एग्जाम का परसेंटेज कम आएगा ज़्यादा आएगा वो भाड़ में जाए। अपने को एग्जाम देकर आना है, क्वेश्चन मुझे आता होगा, मैं आंसर लिख कर आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। रिजल्ट कितना आ रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में जो ये बातें सुन रहे हो कि परसेंटेज कम आएगा ज़्यादा आएगा, ये सब बकवास की बातें हैं। अपने आप पे फोकस करो। मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मैं पढ़ूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। राइट एवरीवन, चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।